गुड इवनिंग दोस्तों। का दशमलव भिन्न में बदलने के लिए देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए। और कितने हैं 10 है। दशमलव के बदल में 1 और 1 पर कितने जीरो हैं 1 जीरो। तो यहाँ पर दशमलव बिठा दीजिए। जीरो है तो जीरो, एक अंक के बाद ये जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए। ये हो गया, इतना आंसर आपका आ गया। इस 7 पर कितने जीरो हैं 2 जीरो है तो 2 जीरो तो 1 हो गया ये, 1 जीरो और दशमलव, इतने आ गया आंसर इसका। इसी तरह से तीसरा है, तीसरा जो भी क्वेश्चन गा के भी क्वेश्चन करता है 36, इसका दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बोलता है। तो 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हो गया। इसी तरह से कहने का मतलब है कि ये है कितना है 25, 25 बटा 1000 के दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। तो दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 25 कितने जीरो हैं 3 जीरो है तो एक अंक 2 अंक, 1 जीरो बिठाएंगे 3 अंक हो गया, उसके बाद दशमलव बिठा देंगे, हो गया आंसर 4 हो गया। दशमलव के बदले में 1, दशमलव के बाद कितना जीरो है अंक है 1 अंक है तो 1 जीरो, आंसर ये हो गया। गा का है 34 है 34 लिख दिए बटा दशमलव के बदल में कितने अंक के बाद है 1 2 2 जीरो, इसका भी हो गया। ग है 203, 203 के दशमलव साधारण भिन्न में बदलने के लिए बोल रहा है। दशमलव के बदल में 1 कितने अंक है 1 अंक 2 अंक 2 जीरो, ये हो गया। ग है 0, ग है 5 कितने अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद है तो दशमलव के बदल में 1 अंक 2 अंक 3 अंक 3 जीरो लिखते हैं 0.48। ये कितना है दशमलव, सबसे पहले लिख देते हैं सीधे दशमलव। दशमलव के बाद इधर 1 अंक है तो 1 जीरो इधर बिठा दें, जीरो है तो जीरो बिठा दें, इधर 3 7 है तो 3 7, जोड़ के चिन्ह है जोड़ दिए। 7 दूनी 14, 1 15 के 5 हाथ में लगे 1, 4 3 7 1 8 दशमलव जीरो, इसका आंसर ये आ गया। ये भी जोड़ है तो इसको भी लिखते हैं 9 4 5 जोड़ 2 3 8, दशमलव को दशमलव के सामने लिखा जाता। 8 और 5 13 के 3 हाथ में लगे 1, 4 3 7 1 8 दशमलव 9 2 11, ये भी आंसर हो गया। ये है 6.4 दशमलव 2/8, 8 4 12 के 2 हाथ में लगे 6 2 8 1 9 बीच वाला दशमलव, इतना आ गया। अभी घटाव है 25 32 दशमलव सामने दशमलव, दशमलव की पट्टी 8 है तो 8, ये पट्टी 6 4 6 4, कहाँ घटाओ घटाओ देते हैं। 1 दहाई 10 10 2 12, 12 में से 4 गए 8, ये हो गया 2, 1 दहाई 10 10 2 12, 12 में से हो गया 6, बीच में दशमलव 1 दिए थे हो गया 4, 1 दहाई 10 10 4 14, 14 में से 8 गए 8, 8 4 12 4 6 6, ये आ गया आंसर। 8 4 23 27.08 है। 1 दहाई 10 10 3 13, 13 में से 8 गए 8 4 12 4 1 5, 1 दिए तो ये हो गया 1 दशमलव, 1 दहाई 10 10 4 14, 14 में 7 गए 7, ये हो गया कितना 7, 7 में से 2 गए 5, हो गया। कौन है ये 182 है और 101.82 है, 1 पॉइंट, तो सबसे बड़ा अंक होगा ये कितना 1.82, इसका काम खत्म हो गया। अभी तीनों में सबसे बड़ा अंक कौन है तो इन तीनों में दशमलव, फिर दशमलव 1.008 है,
1.008, इसका भी काम ख़त्म हो गया। अभी देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यही है कि कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद एक के अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इससे बड़ा ये हो गया 0.9 या 0.9 भी लिख सकते हैं या 0.9 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखने के लिए ये लिखा जाता है। अब हो गया कितना, ए बच गया, ये भी हो ही गया, बच गया कितना 0.723 आंसर हो गया। अब इसमें भी बड़ा अंक, तो बड़ा अंक ये है 89, तो बड़ा अंक 89.5। उसके बाद देखिए कहने के में ए है 8.95। उसके बाद देखिए कि ए है 0.895, फिर ये है 0.0895, हो गया 0.896। अभी तीनों में सबसे छोटा अंक कौन है, तो छोटा अंक ये है, क्योंकि इस 6 के बाद दशमलव है, तो 6.89, फिर ए है 8.5, फिर 11.95। इसका आंसर ये हो गया। अब इसका है, इसमें सबसे छोटा अंक चुनना है, तो सबसे छोटा अंक तो ए होगा, कितना 0.695। उसके बाद है 9, उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद ये है 1.89, उसके बाद फिर 2.52 है, ये हो गया आंसर। 5 कलम का मूल्य 75 रुपया है, बटा 5 कलम, 15×5 = 75। एक कलम का मूल्य 15 रुपया है। 3 कलम का पूछता है, 3 कलम का मूल्य 3 गुना कलम 45 रुपया। 310 दिया हुआ है, कितने हैं 10 रुपया का नोट, तो 10 रुपया का नोट है तो 10 से गुना हो जाएगा, 0.0000003 13 0013 ना। सुबह के समय है 6:45। इसमें 8 घंटा जोड़ेंगे, तो 8 घंटा हम जोड़ देते हैं, तो 6 × 6 12 हुआ, 12×2 14, 14 हुआ और 45, क्योंकि 8 घंटा ना हमको जोड़ना है। अपराह्न हो गया, ये हो गया कितना 2:45।